चलती ट्रेन में 22 वर्षीय विवाहिता को निर्वस्त्र किया जाता है, उसको नग्न किया जाता है, बल्कि उस अवस्था में ही उसके पति और उस ट्रेन के बोगी में बैठे यात्रियों के बीच उसके साथ 6 से 7 बदमाशों के द्वारा सामूहिक रूप से रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। यकीन मानिए, भारतीय रेलवे की ये सबसे बड़ी और खौफनाक घटना को जब आप सुनेंगे तो आपके दांतों तले उंगली दबाने लगेंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी अंतरात्मा और आपकी रूह भी कांप जाएगी। पुष्कर एक्सप्रेस, जो रोजाना की तरह अपने डेस्टिनेशन से जाने के लिए ट्रेन लखनऊ से प्रस्थान करती है, और जब वो ट्रेन औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर वो ट्रेन रुकती है। आमतौर पर जैसे हर रोज वो ट्रेन वहां पर रुकती थी, उसी तरह वह ट्रेन उस दिन भी रुकती है। बहुत सारे यात्री उस ट्रेन में चढ़ते हैं और बहुत सारे यात्री उतरते भी हैं, क्योंकि वहां से अब 3 घंटे का और रास्ता मुंबई का बचता था। तो मैक्सिमम ट्रेन के जो यात्री थे वो लगभग लगभग उतर ही चुके थे। उस बोगी में भी यात्रियों की संख्या बहुत कम थी, 20 से 30 लोग ही उस ट्रेन के बोगी में थे। इसी बीच जब वो ट्रेन इकतपुर रेलवे स्टेशन पर रुकती है तो उससे कुछ यात्री उतर के खाने पीने का सामान खरीदते हैं और इसके बाद फिर से दोबारा उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। भी 6 से 7 युवा लड़के जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी, वो भी ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। और जब ट्रेन अपने निर्धारित समय से इगतपुर रेलवे स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन की ओर मुंबई जाने लगती है तो 8 से 10 मिनट के बाद जब ट्रेन पूरी रफ्तार रहती है, तभी 6 से 7 युवा लड़के जो चढ़े होते हैं वो आम युवा लड़के नहीं थे, बल्कि वह बदमाश थे। उनके पास हथियार था। वह हथियार निकालकर हवा में लहराने लगते हैं और उस ट्रेन के बोगी में बैठे यात्रियों को डराने लगते हैं। उस बदमाशों के हरकत को देख के यात्री डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और जो यात्री थोड़ा बहुत इस चीज़ का विरोध करते हैं उन यात्रियों को बुरी तरह से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया जाता है। कुछ यात्रियों के साथ इस प्रकार की जब घटना और कुछ यात्री देखते हैं तो उनके बोलने की जो हिम्मत थी, जो विरोध करने का जो भी हिम्मत था, वो भी शांत पड़ जाता है। इसके बाद जो बदमाश होते हैं वो बोलना प्रारंभ करते हैं कि तुम लोगों के पास जितना सामान हो, पैसा हो, रुपया हो, मोबाइल हो, ज्वेलरी हो, सब निकाल के हमारे सामने रख दो, अन्यथा बुरी तरीके से यही हाल हो करूँगा जो हाल अभी 4 लोगों का मैंने किया है। इस बात को सुनकर उस ट्रेन के बोगी में जो भी यात्री बैठे थे वो डर जाते हैं और डर के अपना जो भी सामान होता है वो जल्दी जल्दी निकाल के फेंकने लगते हैं। पूरी तरीके से उस ट्रेन के बोगियों के यात्रियों को लूटने के बाद उसी 6 से 7 बदमाशों में से एक बदमाश की नज़र ट्रेन में सफ़र कर रही 22 वर्षीय एक महिला के ऊपर पड़ती है, जो लखनऊ से मुंबई जा रही थी अपने पति के साथ। उसकी उम्र 22 साल रही होगी लगभग लगभग, और उसकी अभी नई नई शादी हुई होगी। उसको देख के प्रतीत हो रहा था कि जब उस विवाहिता के ऊपर एक बदमाश की नज़र पड़ती है तो वह बदमाश उस विवाहिता के पास पहुंचता है, उसके साथ छेड़खानी प्रारंभ कर देता है, उसके गाल छूने लगता है, उसके कपड़े खींचने लगता है। इस घटना और इस कृत्य को देख के उसका पति इसका विरोध करता है और बदमाशों को ऐसा करने से रोकता है, मना करता है। लेकिन इसी बीच बदमाशों के द्वारा उसके पति को बुरे तरीके से पिटाई की जाती है और फिर एक रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है, और बांधने के बाद उसी बोगी में उसको लेटा दिया जाता है। और इसके बाद जो 22 वर्षीय विवाहिता होती है उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं पूरी तरह से। जब वो विवाहिता नग्न अवस्था में हो जाती है तो उस बोगी में जो भी यात्री होते हैं उन यात्रियों के सामने, उसके पति के सामने बारी बारी से 6 से 7 बदमाश बारी बारी से उसके साथ रेप की घटना को न सिर्फ अंजाम देते हैं बल्कि यह कहते भी हैं कि अगर तुम जाके इस पूरी वारदात को कहीं जाकर बताती हो तो इसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। इगतपुर से कम 3 घंटे का डेस्टिनेशन होता है और इसी बीच उन बदमाशों के द्वारा इतने बड़े खौफनाक घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद वह बदमाश ट्रेन के गेट पर चले जाते हैं। वो बदमाश इस बात का इंतजार करने लगते हैं कि जल्द से जल्द यह ट्रेन रुके, डेस्टिनेशन पे आए और हम उतर के इससे पहले यहाँ से भाग जाएं।
लेकिन वह इसी बीच यात्रियों को चेतावनी देते हैं कि अगर ट्रेन रुकने के बाद अगर तुम लोग कहीं भी थोड़ी सी भी हल्ला गुल्ला किए तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग तो उतरेंगे ही, लेकिन उतरने से पहले ट्रेन के एक यात्री को मार देंगे, एक एक यात्री को मार देंगे। इस बात से सब लोग डर जाते हैं। लोग खौफ के साए में अपनी यात्रा को धीरे धीरे काटते हुए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी देर ट्रेन जब चलती है, चलने के बाद उसका जो स्टॉपेज था वहाँ पर ट्रेन रुकती है। जब ट्रेन रुकती है तो ट्रेन रुकने के बाद किसी भी यात्रियों को इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह इस घटना का जिक्र किसी से वहाँ पे कर पाए। सब लोग एक दूसरे के नज़रों में छिप जाते हैं, एक दूसरे के नज़रों में एक दूसरे को देखते हैं और अपने साथ जो कृत हुआ है उस घटना को बोलने से अपने आप को रोकते हुए बिल्कुल भी इस घटना का जिक्र ट्रेन जब रुक रही होती है उस समय नहीं करते हैं। और इसी बीच कुछ जीआरपी वाले वहाँ से जा रहे थे। जब जीआरपी वाले जा रहे थे तो आंखों ही आंखों में एक जो शख्स होता है वह इस घटना को उस जीआरपी के जवान को इंडिकेट करता है और जीआरपी का जवान उसके इशारे को समझ जाता है और इसके बाद तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है। और इस बीच उस ट्रेन का गेट खिड़की सब कुछ बंद कर दिया जाता है और इसके बाद चारों ओर से उस बोगी को 20 से 30 जवान घेर लेते हैं। इसी बीच जो बदमाश होते हैं उनको इस बात का आभास हो जाता है कि अब हम लोग घिर चुके हैं। उसी में से 3 से 4 बदमाश भागने में कामयाब हो जाते हैं, बाकी बदमाश पकड़े जाते हैं। उसके बाद पीड़िता को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उसके पति को भी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। भारतीय इतिहास की ये सबसे बड़ी एक खौफनाक घटना, जिस घटना को जानने के बाद ये सोचने पर लोग मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी रेलवे अलर्ट क्यों नहीं है। इस तरह की जो भी घटना आए दिन होते रहती है, इस घटना के बाद भी रेलवे सचेत क्यों नहीं होता है। और एक पहली बार की ये घटना नहीं है, हालांकि ये अब तक की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। लेकिन ऐसी घटना हर रोज़ कुछ ना कुछ भारतीय रेलवे में होती है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा। इस पूरे घटना को बताने का मेरा उद्देश्य किसी की अंतरात्मा को दुख पहुंचाना नहीं था, किसी के भावना के ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था, ताकि आप कहीं भी जब यात्रा कर जाएं तो अलर्ट रहे, सुरक्षित रहें। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या राय है, इस पूरे प्रक्रम के आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए थे द डेली स्टोरी के साथ।